हेलो गाइस, दिस इज प्रमिति क्लासेस और आज हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर 6 ऑफ ज्योग्राफी नोट्स एनसीईआरटी क्लास 6 यूपीएससी के लिए। चलते हैं हम हमारे नोट्स पे। इस पे हम मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें माउंटेन्स, प्लेटोस और बहुत कुछ अर्थ के बारे में आपको पता चलेगा। हेलो गाइस, हमारे चैप्टर 6 पे ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी दैट इज मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। हमने इससे पहले मेजर डोमेन्स की बात करी थी लास्ट चैप्टर पे। अब हमारे मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ पे सबसे पहला आता है हमारा हिल। ना व्हाट इज अ हिल? हिल एक ऐसा लैंड सर्फेस है जो राइज कर जाता है हायर दैन द सराउंडिंग एरिया। मतलब जो उसके सराउंडिंग एरिया उससे ज्यादा जो एरिया राइज कर जाता है, दैट पर्टिकुलर लैंड सर्फेस इज नोन एज योर हिल। ना वो जो एक हिल बनता है वो माउंटेन कब कहलाता है? अ स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 meters को हम टर्म्ड कर देते हैं दैट इट इज अ माउंटेन। तो फिर वो अब माउंटेन के नाम से कहलाने लगता है। अ स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 meters. What is erosion? The wearing away of the earth's surface is known as erosion. जो अर्थ के ऊपर की सरफेस है, ठीक है, जब वो निकल जाती है, that wearing away of earth's surface is known as erosion. ना माउंटेन के बारे में आता है। माउंटेन क्या है? नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सर्फेस। ये नेचुरली होता है। इट हैज अ स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस। नीचे बेस ज्यादा होता है एंड ऊपर स्मॉल समिट होता है। देन आता है हमारा ग्लेशियर्स। ना ग्लेशियर्स आर परमानेंट फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। हम सब जानते हैं ग्लेशियर्स क्या होता है। परमानेंट फ्रोजन रिवर्स जो आइस में होती है, दैट इज नोन एज योर ग्लेशियर। फिर आते हैं हम रेंजेस के बारे में। द अरेंजमेंट ऑफ माउंटेन्स इन अ लाइन इज नोन एज रेंज। ना बहुत सारे माउंटेन्स है जो उनका अरेंजमेंट होता है कि एक लाइन से वो अरेंज किए हुए माउंटेन्स, दैट पर्टिकुलर इज नोन एज ए माउंटेन रेंज। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयन, द एल्प्स, द एम्स, ये सब माउंटेन रेंजेस है। कहाँ पे? एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली। मैंने रिस्पेक्टिवली लगाया हुआ है। हिमालयाज एशिया में है, एल्प्स यूरोप में है, एंड साउथ अमेरिका में। Mauna Kea, which is there in Pacific Ocean, ठीक है, ये एक अंडर सी माउंटेन, मतलब सी के नीचे एक माउंटेन है, विच इज हायर दैन द माउंट एवरेस्ट। मतलब ये एक ऐसा माउंटेन जो माउंट एवरेस्ट से भी हायर। हम सब जानते हैं दैट माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, लेकिन इससे भी हाईएस्ट एक माउंटेन है। बट ये प्रॉब्लम ये है कि जो ये वाला जो माउंटेन दैट इज अंडर सी, इसलिए माउंट एवरेस्ट को हाईएस्ट इन द वर्ल्ड बोलते हैं। जो मोना केया माउंटेन है वो अंडर सी पे सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। अब हम आते हैं माउंटेन्स के बारे में, माउंटेन्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। माउंटेन्स टोटल 3 तरीके के होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स। हम तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं हम फोल्ड माउंटेन्स में। द फोल्ड माउंटेन्स में हिमालयन माउंटेन्स और जो एल्प्स माउंटेन सबसे यंग फोल्ड माउंटेन्स है, जिनका रगड रिलीफ और कोनिकल पीक्स है। तो ये तीन हमें एग्जाम्पल दिए हुए फोल्ड माउंटेन्स के कि हिमालयंस और एल्प जो सबसे यंग फोल्ड माउंटेन्स है। सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन वर्ल्ड कौन से? द अरावली रेंज विच इज इन इंडिया। हम अरावली के बारे में जानते हैं, हमने बहुत सारे प्रीवियस चैप्टर में अरावली का मैप तक देखा हुआ है। सो द अरावली रेंज जो इंडिया में है, इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम पूरे वर्ल्ड में। द एपलेचियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरल माउंटेन्स इन रशिया, इन ये सब राउंड फीचर लो एलिवेशन के हैं। सो ये टोटल 3 फोल्ड माउंटेन्स है, हिमालयन, एल्प्स, अरावली और द एपलेचियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरल माउंटेन्स जो रशिया में। लेट मी शो यू डायग्राम फोल्ड माउंटेन्स कैसे दिखते हैं एंड देन वी मूव हेड ऑन ब्लॉक माउंटेन्स। अब हम आते हैं हमारे ब्लॉक माउंटेन्स पे। ना ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं? इट इज क्रिएटेड when large areas are broken and displaced vertically. क्या होता है? बहुत सारे large areas ना टूट जाते हैं and they are displaced vertically वो displace हो जाते हैं and therefore block mountains are created. उनके जो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स है उसे हम हॉर्स्ट बोलते हैं एंड जो लोअर्ड ब्लॉक्स है उसे हम ग्रेबिन बोलते हैं। लेट मी शो यू डायग्राम। देखो, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में स्पेसिफाइड है द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स ऑन द लोअर्ड ब्लॉक्स। सो ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल्स क्या है? द राइन वैली एंड वोज माउंटेन्स दैट इज इन यूरोप। सो ब्लॉक माउंटेन्स हमने क्या पढ़ा? ये बेसिकली ऐसे वर्टिकली दिखते हैं, दे आर डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, दे हैव अपलिफ्टेड एंड लोअर्ड ब्लॉक्स। और टोटल 2 एग्जांपल्स हमने पढ़े ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में, द राइन वैली एंड वोज माउंटेन्स इन यूरोप। Let's move on volcanic mountains. Now volcanic mountains क्यों form होते हैं? They are formed due to the volcanic activity. जो भी volcanic activity होती है, therefore they are formed as volcanic mountains. For example, Mount Kilimanjaro that is in Africa and Mount Fujiyama that is in Japan. अब हम आते हैं हमारे use of mountains. Mountains हमें कैसे useful है? First of all, mountains store house of water की तरह use हो सकते हैं, ठीक है, use होते भी है। Then rivers जो है, ठीक है, जिनका source glacier होता है वो mountain से आता है, ठीक है। तो रिवर जिनका सोर्स ग्लेशियर होता है वो सब माउंटेन से आता है। देन वाटर फ्रॉम माउंटेन्स। माउंटेन्स हम जो वाटर कलेक्ट करते हैं इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम आता है। माउंटेन्स पे फ्लोरा एंड फौना बहुत रिच है।
मतलब फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, फ्यूल, गम, रेजन्स, फॉडर एंड शेल्टर, बहुत कुछ हमें माउंटेन्स के रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना से मिलता है. सो दे आर रियली यूजफुल फॉर अस. तो माउंटेन्स हमारे एक एज अ इडलिक साइट फॉर टूरिस्ट भी काम आते हैं. लाइक टूरिस्ट कम एंड व्यू द सीनिक ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स. देन वहाँ पे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग भी होता है. ठीक है, पीपल गो देयर एज टूरिस्ट और ये सब एंजॉय कर सकते हैं माउंटेन्स पर. सो दीज आर सम वेरी यूजफुल पॉइंट्स ऑफ माउंटेन्स की माउंटेन्स हमें कैसे काम आते हैं. अब हम आते हैं प्लाटोज. अभी तक हमने माउंटेन सब कुछ कवर कर लिया, माउंटेन्स के टाइप्स, माउंटेन्स क्या होते हैं, देन हाउ दे आर यूजफुल टू अस. अब हम आते हैं प्लाटोज पे. प्लाटो क्या एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड है. ठीक है, फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड. आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हो, फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड. एंड इट हैड वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स है वहां पे विथ वन और मोर साइड्स. सो दिस वाज योर प्लाटो. नाउ सबसे ओल्डेस्ट प्लाटो इन इंडिया कौन सा, दैट इज डेक्कन प्लाटो. डेक्कन प्लाटो इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया. Then the other plateaus which are there, the East African plateau is in Kenya, Tanzania and Uganda. Western plateau, they all are in Australia. So these are some examples of plateaus. Now the highest plateau in the world, पूरे world में सबसे highest plateau कौन सा है, is the Tibet plateau. ये सब हमें प्लाटोस के बारे में बताया गया. Some examples of plateaus. अब हम आते हैं use of plateaus. So plateaus हमें how are they useful for us. Now plateaus पे rich mineral deposits है. So plateaus are really rich in mineral deposits. हमें बहुत सारी चीजें हमें मिलती है and therefore mineral deposits की वजह से mining वहाँ पे सबसे ज्यादा होती है. For example, African plateau is famous for gold and diamond mining. Choटा Nagpur plateau is famous for the reserves of iron, coal and manganese. So these were 2 points कि plateaus हमें कैसे useful है. ठीक है, mining में बहुत काम आते हैं, gold, diamond, iron, coal and manganese. देन कम प्लाटो के एरियाज में वाटरफॉल्स भी है. ठीक है, कुछ कुछ प्लाटो एरियाज में, फॉर एग्जांपल द हुंड्रू फॉल्स, ठीक है, विच इज एट सुबर्णरेखा रिवर, वो हमारे छोटा नागपुर प्लाटो में है. एंड जॉग फॉल्स विच इज देयर इन कर्नाटका. दीज वाटरफॉल्स कैन बी रियली यूजफुल, ठीक है, फॉर पीपल एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस एज अ टूरिस्ट साइट. टूरिस्ट साइट की तरह भी हम ये वाटरफॉल्स को यूज कर सकते हैं. ना लावा प्लाटोज के बारे में बात करें. लावा प्लाटोज आर रियली रिच, ठीक है, इन फर्टिलिटी. वाई? बिकॉज दे हैव ब्लैक सॉइल. तो ब्लैक सॉइल की वजह से क्या होता है, कल्टीवेशन के लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट. कल्टीवेशन के लिए हमें बहुत यूजफुल आता है. सो लावा प्लाटोज की वजह से हमें ब्लैक सॉइल मिलती है. So this was something about plateaus. Now we are going on plains. हमने plateaus के usefulness के बारे में, plateaus कुछ examples पढ़े. Now we are going on plains. Now plains के these are the large stretches of flat land. ठीक है, not more than 200 meter above mean sea level इनका height है. तो ये सबसे flat land की large stretches है. Now plains बनते कैसे? There was a very short paragraph जो मैंने लिखने की कोशिश करी है. The rivers flow down the slopes of mountains and erode them. Now जितनी भी rivers जो mountain से आती है, ठीक है, वो slopes आती है, उनको erode करते हुए आती है mountains पे. Now they carry forward the eroded material and deposit their load consisting of stones, sand and silt along their courses, sand and valleys. So जो rivers आती है वो eroded material लेते हुए आती है अपने साथ, right? तो उनके अंदर क्या होता है, लोड होते हैं, कंसिस्ट ऑफ स्टोन्स हो सकते हैं, सैंड हो सकते हैं, सिल्ट हो सकता है. तो अपने कोर्स के थ्रू रिवर आते वक्त वैलीज में ये सब इरोड अपने साथ लेके आते हैं. नाउ इट इज फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड. ये जो डिपॉजिट्स रिवर अपने साथ लेके आते हैं फ्रॉम द माउंटेन्स, इन डिपॉजिट्स की वजह से ही प्लेन्स आर फॉर्म्ड. सो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स. की प्लेन्स बनते कैसे? बिकॉज ऑफ द इरोडेड मटेरियल कैरिड बाय द रिवर, ठीक है, एंड डिपॉजिटिंग इट थ्रू द वे. दिस इज हाउ प्लेन्स आर फॉर्म. नाउ ये जो डिपॉजिट्स है, ठीक है, ये बहुत रिच होते हैं इन फर्टिलिटी. देयरफॉर प्लेन्स आर रियली रियली फर्टाइल. इसलिए प्लेन्स के फर्टाइल होने की वजह से दे आर थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इज देयर इन द प्लेन्स. वाई? बिकॉज इट हैज फर्टाइल रीजन. एंड नाउ लार्जेस्ट प्लेन्स जो है, ठीक है, दे आर फॉर्म बाय द रिवर्स विच इज देयर इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. फॉर एग्जाम्पल एशिया में द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो इंडिया में, एंड चाइना में यांगसे. तो जो लार्जेस्ट प्लेन्स बन रहे रिवर्स के थ्रू वो कहाँ पे है? देयर इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. फॉर एग्जाम्पल एशिया में हमारे इंडिया में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र है, एंड चाइना में यांगसे है. देन कम्स वी ऑन यूज ऑफ प्लेन्स. नाउ प्लेन्स इतने फर्टाइल है, सबसे थिकली पॉपुलेशन, तो उनके बहुत यूजफुल आता है. फॉर ह्यूमन हैबिटेशन इज रियली परफेक्ट चॉइस. सबसे ज्यादा लोग वहीं रहते हैं. वाई? बिकॉज एवरीथिंग इज देयर. ठीक है, वी हैव फ्लैट लैंड फॉर हाउसेस, तो हैबिटेशन बहुत ईजी पड़ता है लोगों को करने के लिए. देन वी हैव फर्टाइल सॉइल. ठीक है, सबसे फर्टाइल सॉइल, फॉर एग्जांपल इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, ठीक है, सबसे डेंसली पॉपुलेटेड. व्हाई? बिकॉज इट हैज द मोस्ट फर्टाइल रीजन. तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की वजह से, फ्लैट लैंड मिलने की वजह से, द हैबिटेशन ऑफ ह्यूमन इज रियली कॉमन देयर, एंड देयरफॉर इट्स अ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन.
आई होप आपको चैप्टर 6 हमारे शॉर्ट नोट से समझ आया हो, आपको लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ के बारे में बहुत कुछ आज पता चला हो। अपना फीडबैक ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आप मेरे कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें।